पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोय। When eyes and ears are open, leaves on the trees teach you more than scriptures. तो भगत सिंह असली आस्तिक आदमी था। धर्म का मतलब मानना नहीं होता, जानना होता है। किसको? खुद को। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से कुछ नहीं होगा। भगत सिंह की जीवन ही गीता बन गया था। गीता भगत सिंह, जो भगत सिंह की लाइफ को समझ गया वो गीता को समझ गया। निष्काम कर्म, नाम जो मर्जी दे लो, गॉड का उल्टा कर दो, डॉग बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा अंग्रेजी में। वो शब्द है सिर्फ, और शब्द तुम्हारे मन की इमेज है। इसी को तो माया बोला है, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। तो भगत सिंह प्रैक्टिकली धार्मिक था, तुम्हारी तरह माथा टेकने वाला नहीं था। वो बुद्ध को समझ गया था, बाबा नानक को समझ गया था, और कबीर को समझ गया था। ये तो गीता में बोला है। 24 घंटे, बुल्ले शाह बोलते हैं 24 घंटे नमाज फक कर दी, तुम पंचकेड़ियाँ पढ़ता। उसके लिए वो सब कुछ आज़ादी हो गया था। एक हो जाना होता है, नाम जो मर्जी दे लो। मूर्तियाँ थोड़ी बनानी होती हैं माथा टेकने को। जो चीज़ सत्य है, असली है, उसके साथ एक हो जाना होता है। उसका भगवान फ्रीडम था। वो फ्रीडम उसके नाक में से बहती थी, सांस लेता था, फ्रीडम 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 फ्रीडम। 24 घंटे नमाज फक कर दी, तो झुक के शरीर को झुका झुका के क्या पड़ता है? कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। वो जीवन बन जाना, सांस बन जाना, वही निष्काम कर्म है, वही पूरी गीता है। भगत सिंह को समझ गए तो 700 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं गीता के। द वन हु प्लांट्स ट्रीज एंड ही नोज ही नेवर सिट इन देयर शेड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था लिटरेचर में। शायद भारत में सिर्फ 0.1% जनता को पता हो, क्योंकि इतना पता नहीं। सनी लियोन या सिद्धू मूसे वाले गाने पता होंगे। यही तो तुम्हारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। पावन गुरु पानी पिता माता तर तुम हथ, सब सिख हैं पंजाब में, मर रहे हो कैंसर से। तो किसको मान रहे हो? कैंसर से थोड़ी मरते। अगर खेती में वैरायटी होती, पैडी जैसे क्रॉप लगाते, नट्स लगाते, और चीज़ें लगाते, सिर्फ राइस और वीट के पीछे पड़े हो, पानी ख़त्म कर दिया, तो तुम धार्मिक कहाँ हो? असली धार्मिक तो भगत सिंह जैसे लोग थे। तुम तो डिवाइड पैदा करते हो। ये सिख बन गया, ये अच्छा हिंदू बन गया, बुरा है। जब हवा नहीं भेदभाव कर रही, तेरे नाक में जा रही है, सूरज की किरणें नहीं भेदभाव कर रही, ये फूल भेदभाव नहीं कर रहा, खुशबू सबके नाक में जा रही है, तो तेरे दिमाग में डिवाइड कहाँ से पैदा हो गया? तू तो कुत्ता बिल्ला भी नहीं। कुत्ता भी ऑनेस्ट होता है। तू तो जिसको बोलता है मेरा है, वो गुलाम बना लेता है। तो भगत सिंह की जिंदगी जीती जाती एक एग्जाम्पल है गीता की। नाम जो मर्जी दे लो, फ्रीडम बोल दो। वैसे वो एथीस्ट था, पर असली धार्मिक वही था। मानना नहीं होता, खुद को जानना होता है। खुद को नहीं जाने तो सब ग्रंथ उपनिषद बोलते हैं हमें पाड़ के कूड़े में फेंक दो। अगर हम तुम्हारे काम नहीं आए, तुम्हें एक इंसान नहीं बना पाए। निष्काम कर्म भगत सिंह, पूरी गीता समझ जाओगे। और भगत सिंह ने यही बोला था कि मेरे को बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं होता था। उस टाइम तो अखबार छपते थे, तो पूरी जो उसका कोर्ट था, केस चल रहा था कोर्ट में, वो पूरी खबरें अखबार में जाती थी। और उसको खबरों के जरिए वो इतना ऊपर पहुंच गया था कि बोलता है कि इससे ऊपर अब मैं नहीं जा सकता। मेरा मरना ही लोगों को जगा देगा, मेरा मरना ही इस देश की आज़ादी का कारण बने। शायद उसे कोई ये नहीं था कि मेरे पुतले लगेंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा उसने। उस जैसे लाखों क्रांतिकारी थे, सरकारी फाइलों में नाम पड़े हुए, किसी को पता नहीं। तो किस्मत अच्छी थी, भगत सिंह फेमस हो गया। तो उन क्रांतिकारियों ने भी भगत सिंह जितना ही जोर लगाया था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि हम फेमस हो जाएंगे। चलो।